तो आज का विषय है पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति का महत्व एवं हम आत्माभिमानी कैसे बने। वैसे तो अब गीत सुन रहे थे, अब हमें वतन की याद आए। वैसे तो अब हम बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट से, बहुत एक परिवर्तन के समय से चल रहे हैं। अब हमारा ये तीसरा लेसन चल रहा है। जब तीसरी सिटी बजती है तो ट्रेन चल पड़ती है। तो इसी तरह अब हमारा तीसरा लेसन, पहला लेसन था भागवत का। जैसे कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने अपने स्नेह और प्यार की पालना से गोप गोपिका को अपने तरफ आकर्षित किया। उन्होंने कोई ज्ञान नहीं सुनाया, लेकिन अपनी लीलाओं के द्वारा गोपिका को अपने तरफ आकर्षित किया। इसको कहते हैं भागवत। ये पहला लेसन था। अर्थात जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उसी समय बाबा ने कुछ गिनी चुनी आत्माओं को, वहां इतनी ज्ञान की बातें नहीं थी, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और प्यार से उन आत्मा को अपने तरफ आकर्षित किया और वो पालना दी। वो बड़े महान भाग्यशाली आत्माएं थे। उसमें तो बहुत कम थे। वो भी पार्ट धीरे धीरे पूरा हुआ। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उसके बाद दूसरा लेसन शुरू हुआ, वो गीता का लेसन। जैसे कृष्ण जब बड़ा होता है, अपनी लीला छोड़ता है और जिसके लिए धरती पर आया था वो कार्य करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाता है और कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को देकर के युद्ध के लिए तैयार करता है। ठीक उसी प्रकार वो पहला लेसन पूरा हुआ, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उसके बाद दूसरा लेसन शुरू हुआ और दादी को निमित्त बना करके बाबा ने अनेक जगह पर सेंटर सेवा शुरू होगी और उसके बाद जो ज्ञान की जो गहराई है, उस ज्ञान की गहराई में को सुना करके अनेक अर्जुनों को तैयार किया। 8 लाख अर्जुन तैयार हो गए, 9 लाख। उसके बाद धीरे धीरे वो भी पार्ट अब क्या हो गया, पूरा हुआ। और उसके बाद अब तीसरा लेसन, पहला हुआ भागवत का, दूसरा हुआ गीता का, अब तीसरा लेसन है महाभारत का। जब अर्जुन तैयार होता है उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, युद्ध। तो इसी तरह अब तीसरा लेसन है महाभारत का। तो महाभारत अर्थात हमें तैयार रहना है। तो क्या हम तैयार है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा हो गए। तैयार किसको कहेंगे? तैयार मतलब कई तो परेशान होकर के भी तैयार है, बाबा मुझे जल्दी उठाओ, उसको तैयार नहीं कहेंगे। तैयार अर्थात सतयुग में जाने के लायक संस्कार है। तैयार अर्थात मेरी निरंतर वो आत्मा अभिमानी स्थिति रहती है, मेरे वो सतयुग के तरह संस्कार और संस्कृति है, इसको कहेंगे तैयार। तो इसीलिए अब हम तीसरे लेसन में चल रहे। बाबा ने कहा ना, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए अब हमें तैयार रहना है। और तैयार अर्थात अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। क्योंकि टोटल हमारा इस ज्ञान का सार है आत्माभिमानी स्थिति। आत्माभिमानी स्थिति बनाने से ही हमारे अंदर सतयुग की संस्कृति आएंगी, सतयुग के संस्कार आएंगे।
और उस दुनिया में जाने के लायक हम बन सकते हैं। आज हम जो ज्ञान सुन रहे हैं, हम जो योग लगा रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, ये सब किसी लिए कर रहे हैं? इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य है आत्मा अभिमानी बनना। इन सब का उद्देश्य है आत्मा की ज्योति को जागृत करना। क्योंकि जब हमारी आत्मा की ज्योति जागृत रहती है, तब हमारे जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाते हैं। हमें यही कलयुग सतयुग से भी अच्छा अनुभव होता है। जब हमारी आत्मा की ज्योति जागृत है, उसी समय किसी की भी बुराई नजर नहीं आती। कभी कभी हमें किसी की बुराई नजर आते हैं, हम कहते हैं बहुत खराब है, ऐसे है वैसे है, इनको बदलना चाहिए। वास्तव में बदलना किसको है? गलती हमारी हुई है कि हम देहाभिमान में आए हैं और उस देहाभिमान के कारण दूसरे की कमी नजर आ रहे हैं। तो इसलिए बदलना हमें है। हमारा अपना देहाभिमान को बदल करके आत्माभिमानी बनना है। लेकिन हम दूसरों को दोषी बनाते। देखो, बाबा को किसी की कमी नजर नहीं आती, किसी की भी कमी कमजोरी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाबा निराकारी अवस्था में रहता है। तो इसी तरह जब हम निराकारी अवस्था में रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, यह ड्रामा हमें बहुत सुंदर कल्याणकारी अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनने से इस संसार की व्यर्थ बातें देखते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। आत्माभिमानी बनने से हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, एकाग्रचित बन सकते हैं, एक रस बन सकते हैं। आत्माभिमानी बनने से हर पल बाबा को साथ अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि जब हमारी आंतरिक आत्मा की ज्योति जागृत रहती है, जिसको आंतरिक आत्मा की ज्योति बुद्धि के सामने नजर आते हैं, उसको इस संसार की बातें नजर नहीं आएंगी। अगर बातें नजर आती है, इसका मतलब मेरा देहाभिमान है। और आत्माभिमानी स्थिति रहने से शरीर में वेव्स फैलते रहते हैं, जिसके कारण हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको यह सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख, उसको इच्छाएं, तृष्णाएं, उसका मन भी भटकेगा नहीं। तो इसलिए इस स्थिति को हमें बनाना है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए बाबा ने भी जो पुरुषार्थ किया, किस बात का किया पुरुषार्थ? आत्मा का। मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा। इसी तरह जब तक हम ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन की समस्या समाप्त नहीं होगी। इससे हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। संस्कार भी कब आते हैं? जब देहाभिमान आता है। हम क्या करते हैं? आत्माभिमानी बनने के बजाय संस्कारों को परिवर्तन करने में लगते हैं। जैसे वो रामायण में दिखाते हैं, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है। वो सिर कट तो जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते। तो राम तो परेशान होता है। इतने में विभीषण आता है। तो विभीषण कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं, मरेगा नहीं है, इसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं, लेकिन क्या करते हैं? कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, कभी दूसरा काटते हैं, तब काम का जुट जाता है। इस तरह से गले जुटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देहाभिमान रूपी नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति रावण को मारने का ब्रह्मास्त्र है। इसीलिए इस स्थिति को हमें बनाना है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो।
आत्मा की ज्योति को जागृत रखो, इसको कहते एवर रेडी। और जिसकी आत्मा की ज्योति जागृत है वो कभी भी विनाश के समय डरेगा नहीं। बाबा ने कहा ना, बेफिकर बादशाह वही रह सकता है जिसकी आत्मा अभिमानी स्थिति है। उसको कोई भी मरने की, अपमान की, निंदा की, ग्लानि की, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कोई डर नहीं लगेगा। इसीलिए हमें बेफिकर बादशाह स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से सभी प्रकार के गुण, चाहे सहनशीलता, चाहे नम्रता, चाहे मधुरता, चाहे धैर्यता, सभी प्रकार के दैवी गुण हमारे जीवन में अपने आप आएंगे। गुणों को कभी धारण करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। इसीलिए आत्मा अभिमानी बनना जरूरी है। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से वाइब्रेशंस फैलेंगे। आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने से धारणाएं भी कर सकेंगे। वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, और जिसे ज्ञान की बहुत अच्छा ज्ञान का चिंतन मनन कर सकेंगे। इसीलिए इस स्थिति को हमें बनाना है। इसको कहते हैं एवर रेडी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि विनाश अभी होना नहीं चाहिए। ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरा योग लगता है नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आत्माभिमानी स्थिति में रहने से निरंतर वो योग युक्त रहेंगे। इसीलिए इस स्थिति को हमें क्या करना है, बनाना है। इसीलिए बाबा ने बीच में भी कहा ना, बीच बीच में क्या करो, एक्सरसाइज करो, अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहो। जब ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमारे ओरिजिनल गुणों की हम अनुभूति कर पाएंगे। इसीलिए इस आत्मा के पाठ को हमें क्या करना है, पक्का करना है। आत्मा अभिमानी स्थिति से बाकी सभी स्थितियां, चाहे फरिश्ता स्थिति, चाहे बिंदु रूप स्थिति, ऑटोमेटिकली आएगी। तो इस तरह से ये आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित रहना, ये हमारे पुरुषार्थ का मूल उद्देश्य है। जस्ट मैंने एक मराठी मैगजीन के लिए एक लेख लिखा था, उसमें एक एग्जाम्पल दिया है। एक गुरु था, तो उसके पास एक शिष्य आता है। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मेरे शास्त्र पूरा सब शास्त्र मुझे याद है, मैं तप करता हूं, दान करता हूं, लेकिन अब तक मैं ये समझा नहीं कि मैं सब कुछ किसी लिए कर रहा हूं। तपस्या कर रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, किसी लिए कर रहा हूं, ये मुझे उद्देश्य नहीं समझा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम एक आत्मा हो, यह अनुभव करने के लिए तुम कर रहे हैं। तो शिष्य को तो बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि गुरुजी कहेंगे कि कुछ तुम्हें बहुत भविष्य में कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी, तुम बहुत महान बनोगे, ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा, तुम एक आत्मा हो, यह अनुभव करने के लिए कर रहा। तो शिष्य रूठ करके चला जाता है। कुछ साल के बाद वही शिष्य अपनी संपत्ति वगैरह सब बेच करके सब पैसे वगैरह गुरुजी को देता है। कहते हैं गुरुजी ये सब आपका है, लेकिन आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये जो मैं तपस्या कर रहा हूं, दान पुण्य कर रहा हूं, ये सब कुछ कर रहा हूं, किसी लिए कर रहा हूं? तो गुरुजी ने फिर वही बात कही कि तुम एक आत्मा हो, ये अनुभव करने के लिए तुम कर रहे। फिर वो शिष्य को गुस्सा आया। फिर उस गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज से आप मेरे ना गुरु है ना मैं आपका शिष्य हूं। और उठ के चला गया और कहता है कि आज मैंने जीवन को पूरा ही तपस्या करने में, शास्त्र पठन पाठन करने में गंवा दिया। अभी संसार में रह करके क्या फायदा, मेरा ऐसा ही जीवन खत्म हो गया। तो सोचता है कि मैं मरता हूं। वो पहाड़ी पर जाता है। फिर उसको याद आता है गुरुजी बार बार कह रहे कि तुम एक आत्मा हो, तो ये क्या होता है, तो अनुभव तो करूं। तो बैठता है तो उसको आत्मा का अनुभव होता है।
और उसे बहुत सुख मिलने लगा। तो उसको लगा कि यह संपत्ति से भी अधिक है, यह पद से भी अधिक है, इसीलिए यही चाहिए। तो गुरुजी को कहता है, गुरुजी आपने जो बोला सही निकला, यही सचमुच मेरे जीवन का उद्देश्य है। ठीक इसी प्रकार आज हम भी योग लगा रहे, सेवा कर रहे, दान पुण्य कर रहे, सब कुछ कर रहे, किसी लिए कर रहे हैं? हाँ? ये सब कुछ कर रहे आत्माभिमानी बनने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं सोचना कि भविष्य में क्या बनने वाले इसीलिए कर रहे हैं। वो तो बनेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, तो उसी वो प्रारब्ध है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, सेवा करने के बाद, योग लगाने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद, अगर मेरी जो आत्मा की ज्योति ही जागृत नहीं होती, तो जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें कुछ गलत रास्ते में जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ वो विधि से कुछ अलग हट से कर रहे हैं। अगर हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के बाद उसमें सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं रहती, जरूर सेवा में कुछ प्रॉब्लम्स है। आज हम मुरली सुन रहे, मुरली सुनने के बाद अगर आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती, तो जरूर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। आज हम योग लगाते हैं, योग लगाने के बाद, योग से उठने के बाद अगर हमारी आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनी, तो जरूर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एनीथिंग मिस्टेक, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारा उद्देश्य है। बाबा भी परमधाम से क्यों आया है? बाबा भी इसीलिए आया है, सबकी आत्मा की ज्योति जागृत रखने के लिए, करने के लिए, क्योंकि सबकी ज्योति बुझने के कारण संसार में समस्या पैदा होगी। तो इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य है आत्माभिमानी बनना। चाहे हम याद कर रहे या सब कुछ कर रहे, आत्माभिमानी के लिए। तो इतनी यह महत्वपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति ये बनाए कैसे? इसका तो महत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, आत्माभिमानी स्थिति का। इससे हम सतयुग में राजा बनने वाले हैं। राजा बनने का कोई और पुरुषार्थ नहीं, स्वराज्य अधिकारी। तो ये स्थिति को हम बनाए कैसे? इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पर बैठ करके घंटों तक मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं कहने से आत्माभिमानी नहीं बनते। आत्माभिमानी स्थिति कुछ बातों के रिजल्ट है। उसके लिए 4 बातें आपको सुनाते हैं। आत्माभिमानी बनने के लिए प्रैक्टिकल में 4 बातें, अगर ये 4 बातें आपके जीवन में है, तब सहज आप आत्माभिमानी बन सकते। पहली बात है, हम अपने संकल्प को कम चलाएं। जितने जिस आत्मा के संकल्प कम चलते हैं, संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते हैं, और उसी ऊर्जा का नाम है सोल कॉन्शियस, आत्माभिमानी। अगर सारा दिन आत्मा आत्मा हूं कहते रहेंगे, और किसी ने कुछ बोला, क्यों बोला, मेरे को ऐसे कैसे बोला, बार बार संकल्प चलाएंगे, आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आत्माभिमानी बनने के लिए यह कला सीखने, सारा दिन हम अपने संकल्प की बचत करें। तो प्रश्न यह आता है कि संकल्प को कैसे बचाएं, और संकल्प हमारे क्यों चलते हैं, और संकल्प न चले उसके लिए क्या करें। संकल्प कब कब चलते हैं? कोई विघ्न आते हैं तो संकल्प चलते हैं। कोई किसी से हमारा रिश्ता नहीं है, तो भी अचानक आकर के हमें कोई परेशान करता है, तब क्या होते हैं? संकल्प चलते हैं। कोई पड़ोसी तंग करता है, संकल्प चलते हैं। कोई पति के साथ बहुत माता अच्छी व्यवहार कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, तो भी वो पति तंग करता है, तो संकल्प चलते हैं। तो इस तरह से विघ्न और परिस्थिति में संकल्प चलते हैं। तो बाबा ने तो हमें सब ज्ञान दिया है। जो बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान दिया है। इस संसार की हर घटना हमने जो 5000 साल, 5000 में, अनेक जन्मों में जो अनेक लोगों के साथ जो कर्म किए, उस कर्मों के अनुसार व्यवहार चलता है, यह भी ज्ञान बताएं।
इसीलिए बाबा ने केवल ये पाठ पक्का नहीं कराया कि बच्चे आत्मा ही समझो, बाबा ने ड्रामा का ज्ञान क्यों बताया? अगर ड्रामा का ज्ञान है तो भी संकल्प चलते हैं, इसका मतलब मैंने ड्रामा को समझा नहीं, मैंने कर्म गति को समझा नहीं। इसीलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। जिन्होंने कर्म गति को अच्छी तरह समझा है वो आने वाले विघ्नों में, आने वाले समस्या में अपने संकल्प को वेस्ट नहीं करेंगे, उनके संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए संकल्प की बचत के लिए चाहिए कर्म गति का ज्ञान। चाहे कोई किसी के घर में बीमार है, कोई किसी का पैसा लेके जाता है वापिस नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, और उसी बातों में हमारे संकल्प वेस्ट करते हैं हम। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिसको आज कहते हैं दुनिया में टेंशन या तनाव है। ये तनाव और टेंशन क्यों है? क्योंकि उनको कर्म गति का ज्ञान नहीं है। अगर हम बाबा का बनने के बाद भी अगर हमारे संकल्प चलते हैं, इसका मतलब ज्ञान को नहीं समझा। इसीलिए कर्म गति को समझना बड़ा जरूरी है। उसका एक एग्जाम्पल आपको लोगों को सुनाते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस बात से आपको यह पता चलेगा कि हमारे व्यवहार में जो बातें हो रहे ये किस तरह से कर्मों के अनुसार हो रहे। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता रहता हूं। एक आगरा का एक परिवार था, पति और पत्नी थे, दोनों ही बहुत गरीब थे और वो लोग झोपड़पट्टी में रहते थे आगरा में। उनके पास एक कोई मेहमान आता है। मेहमान आया था वैसे दिवाली का सामान भरने के लिए, दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था। वो बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था, तो काफी सारे पैसे उसने उधार भी कुछ लेके गया था पहले सामान, इसलिए पैसे बहुत लाए थे। लेकिन दूसरे दिन दिल्ली पूरी बंद थी कुछ कारण से, तो उसने सोचा कि चलो मेरा कल सारा दिन वेस्ट जाएगा, तो इतने में मैं जाकर के आगरा देख के आता हूं। तो आगरा देखने के लिए गया। उसने सारा दिन आगरा वगैरह देखा, लेकिन रात में उसको सोने का प्रॉब्लम हुआ क्योंकि सभी तरफ होटल वगैरह बुक थी। तो सोचा है कि मैं अभी कहां सो जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ तो मेरी बैग चोरी हो जाएगी, पैसा चला जाएगा सब। स्टेशन पर सो जाओ तो वही हो जाएगा। तो उसको याद आए मेरा एक मेहमान है, भले वो गरीब है, झोपड़पट्टी में रहता है, लेकिन रात काटेंगे उसके पास। तो उसके पास एड्रेस था, वो चला गया वहां और जा करके उसने क्या क्या खाना वगैरह खाया उनके पास, उस गरीब मेहमान के पास। और रात में उसने कपड़े निकाल रहा था अपने बैग से, बैग खोल करके। उसी समय जो गरीब था उसकी पत्नी की नजर बैग के अंदर गई और उसने देखा कि बंडल 500 के, हजारों के नोट पड़ी है उसके अंदर। उसको मन में आता है कि हमने तो 100 रुपए भी नहीं देखे और उसके पास इतना सारा पैसा है। तो उसको लगता है ये पैसा मैं कैसे लूं। सोचती है वो गरीब की जो पत्नी थी, वो रात में जब वो सोया था गहरी निद्रा में वो मेहमान, तो उस गरीब पत्नी ने क्या किया, बाहर से एक बड़ा पत्थर लाया और उस मेहमान के सिर में जोर से डाल दिया और उसका मर्डर किया। और बैग पैसे की ली और पति को दिखाई। पति तो डर गया, पहले कहा कि किसी को पता चलेगा, पुलिस को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। बोले किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। तो बाजू में जमुना नदी रहती थी, तो क्या किया, दोनों ने उठा करके रात में 1 बजे उसको क्या किया, नदी में फेंक दिया। लोगों से छिपा सकते हैं, व्यक्ति से छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बड़ी बिल्डिंग बांधी, पैसा बहुत था तो पैसा बच गया, इसीलिए कार खरीद की, फिर एक छोटा सा दुकान बनाया, फिर अपने लिए क्या क्या गहने वगैरह बनाए, अच्छे कपड़े सिलाई की, उनकी गरीबी खत्म हो गई। तो दोनों को बच्चा नहीं था, दोनों ही अकेले थे। तो कुछ सालों के बाद वो दोनों गरीब पति पत्नी को एक बच्चा हो गया और उस बच्चे के साथ उनका बहुत प्यार था। एक ही बच्चा था, उसे अच्छे स्कूल में भेज दिया, काफी बच्चा बड़ा हो गया।
अचानक वो बच्चा बड़ा होने के बाद कॉलेज पढ़ते समय बीमार पड़ा और बहुत प्यार था बच्चे के साथ, इसीलिए उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा आया। उस खर्चे के पीछे कार बेचनी पड़ी उनको। उनको लगा कार बाद में ले लेंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा, नौकरी लगेगी, कमाएगा। बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो बनाया था दुकान वो भी बेचा, बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर क्या किया, जो गहने बनाए थे वो भी बेचे, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। जो मकान बनाया था वो भी बेचा, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बच्चा चला गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में जन्म लिया था। अगर वो व्यापारी कहे, वो गरीब कहे कि मेरी देखो मेरा क्या हो गया, मेरे जीवन में ऐसा कैसा हो गया, ये भगवान आपने आंखें बंद की है क्या, मेरे जीवन में कितनी समस्या आई। समस्या कहां से आई? तुमने कांटे बोए तो तुम्हें क्या मिलेगा? कांटे मिले। यह है कर्म गति। आज ये ज्ञान न होने के कारण कहते कि मुझे पति बहुत तंग कर रहा है, मुझे सास बहुत तंग कर रहे हैं, ये पड़ोसी बहुत तंग कर रहे हैं। ये तंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने भी कभी उसको पति बन करके तंग किया है, आपने भी कभी उसको सास बन करके तंग किया है। आज ये ज्ञान न होने के कारण आज हमारे संकल्प चलते हैं, और जिसके कारण संकल्प चलने से सारा दिन हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके कारण हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रह पाते। इसीलिए कर्म गति का ज्ञान बड़ा जरूरी है। आज हमारे जीवन में जो भी बातें आती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक तो उसको सहन करना है। सहन करके भी उस हिसाब किताब को चुक्त कर सकते हैं। अगर सहन नहीं करेंगे तो योग लगाना पड़ेगा। इतना योग लगाओ। पहली प्रोसीजर है सहन, योग लगाओ। बाबा कहते हैं 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं। अगर जिन जिन आत्माओं के साथ आपके हिसाब किताब बने हैं, उस हिसाब किताब को चुक्त करने का तरीका है खूब योग लगाओ। योग लगाने से वो विकर्म खत्म हो जाते हैं, वो हिसाब लेने के लिए नहीं आएगा। अगर नहीं योग लगाया तो बाबा उस आत्मा को टच करता है, जाओ तुम्हारे हिसाब किताब लेके आओ, वो लेके आएगी। अगर आपने यहां से दिया नहीं, कोई अपमान कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, आप उसको सहन नहीं करते, तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे अगर किसी का कर्जा है, वो लेने के लिए आएगा, अगर कर्जा नहीं देंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कोर्ट में अपनी केस नोंद करेगा। इसी तरह अगर किसी की हिसाब किताब आपके साथ है, अगर आपने चुक्त नहीं किया, सहन नहीं किया, दिया नहीं, तो वो व्यक्ति फिर धर्मराजपुरी में अपनी केस डाल देगा, और उस धर्मराज के डंडे से फिर वो चुक्त करना पड़ेगा। तो इसे अच्छी बात है, योग लगाओ। अगर नहीं लगाते तो अगर जीवन में कोई घटना होते है, कोई अपमान करता है, कोई तंग करता है, उस बातों को चुपचाप सहन करके क्या करो? चुक्त करो। इसीलिए बाबा ने कहा ना, बच्चे अगर कोई परेशान करता है, कुछ करता है, तो आप दुआई दो। दुआई देने से चुक्त हो जाएगा, बदवाई देने से जो पहला है उससे और बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने संकल्प को कम चलाने के लिए सहन शक्ति को बढ़ाना है, कर्म गति को समझना है, और जो भी बातें हमारे आज जीवन में आ रहे हैं, ये हमारे कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं आती तो हमारा कल्याण कभी नहीं होता। इसीलिए हमें उन घटना को, उन बातों को सहन करना है। कई सोचते हैं कि मेरे इसीलिए संकल्प चलते, ये मुझे बहुत तंग करता है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। वो तंग भी परेशान भी आपकी उन्नति करने के लिए करता है। जैसे वो रामायण की भी बात मैं कई बार सुनाता रहता हूं। जैसे रामायण में दिखाते हैं, राम जब राजा बनने वाला था तो क्या हुआ? रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार ऐसी बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारा बेटा तो ऐसे रह गया और तुम राम को राजा बना रहे। तो उसकी बुद्धि को क्या क्या परिवर्तन कर दिया, और राम को राजा बनाने के वजह क्या हुआ? कई ने निर्णय क्या लिया,
और किसके कारण लिया? मंत्रा के कारण। उसको वनवा में भेजने का फाइनल हुआ। राम वनवा में गया, वियोग के कारण दशरथ ने शरीर छोड़ा, उसकी सीता चोरी हुई। राम के घराने में जो प्रॉब्लम्स आए किसके कारण आए? हाँ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को अगर कोई देखेगा उसकी भावना कैसी चलेगी? कहेंगे देखो इसने कितना बुरा किया इसका, राम का, उनके घराने में सभी समस्या पैदा की। तो सभी उसको क्या करेंगे? नफरत की भावना से देखेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए मंत्रा ने जो किया ठीक किया। अगर मंत्रा उसी समय वो काम नहीं करती तो राम क्या बन जाता? राजा बनता। राम राजा बनता तो वनवा में नहीं जाता। वनवा में नहीं जाता तो सीता चोरी नहीं होती। जब सीता ही चोरी नहीं होती तो रावण को नहीं मारता। और जब राम रावण को नहीं मारता तो उसकी महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। तो यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह आज हर ब्राह्मणों के पास भी बाबा ने एक दो मंत्रा रखी है, और वो भी किसी लिए रखे हैं? उसका कल्याण करने के लिए। अगर वो परेशान करने वाले लोग नहीं होते तो आपके जीवन में उपरामता नहीं आती, आप आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए उस बात को पॉजिटिव लो, और पॉजिटिव लेंगे तब जाकर के आपके संकल्प कम चलेंगे, तब जाकर के आप आत्माभिमानी स्थिति में रह सकते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए हम अपने संकल्प को कम चलाना है। इसका तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। कहने का मतलब सहन शक्ति को बढ़ाना है, कर्म गति को समझना है, हिसाब किताब को समझना है, तब हम संकल्प को कम चला सकेंगे। यह है पहली बात। दूसरी बात है, आत्माभिमानी बनने के लिए हम विधि पूर्वक योग लगाएं। जितना आप विधि पूर्वक योग लगाते उतना आप जब योग से उठेंगे आप अनुभव करेंगे मेरी आत्मा की ज्योति जागृत है। योग से उठने के बाद भी अगर ज्योति जागृत नहीं है, इसका मतलब आपने जो योग लगाया वो विधि पूर्वक नहीं लगाया था। आपको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं। अगर आपने विधि पूर्वक योग लगाया तो अपने आप आपकी आत्मा अंदर से जागृत आप अनुभव करेंगे, चार्ज हुई अनुभव करेंगे। जैसे आजकल मोबाइल चार्ज करते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? मोबाइल को क्या करते हैं? प्लग के पास लाते हैं, और प्लग के पास ला करके क्या करते हैं? ऐसे नहीं कि प्लग के पास ही रात भर रख देंगे, उसके पास रख करके नीचे मोबाइल को रखेंगे और उसका अडाप्टर क्या करेंगे? प्लग के अंदर डालेंगे। अडाप्टर के दो तारे होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव तार, दोनों के प्लग में डालेंगे तारे, तब जाकर के बिजली का करंट आता है और मोबाइल क्या होता है? चार्ज हो जाता है। इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो उसको कहां लेके जाना है? चार्ज करने के लिए बाबा ने भी अलग अलग स्थान बनाए। सेंटर, गीता पाठशाला, यह है प्लग का स्थान। और हमें रोज एक बार तो जरूर चार्ज करने के लिए जाना है सेंटर में। अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो आप बात नहीं कर सकेंगे। समझो टावर है लेकिन चार्ज नहीं है, बात करेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपके अंदर ज्ञान है लेकिन आपने सवेरे योग नहीं किया तो आप कर्म में बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, बाबा से बातें नहीं कर सकेंगे। इसीलिए चार्जिंग करना जरूरी है। अच्छा, चार्जिंग है लेकिन टावर नहीं है तो भी बात नहीं कर सकेंगे। आप योग करते लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी याद नहीं आएगी। इसीलिए दोनों भी जरूरी है, टावर भी जरूरी है और चार्ज करना भी जरूरी है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? मोबाइल को सेंटर पर लेके जाना है। मोबाइल है शरीर, शरीर के साथ आत्मा को भी सेंटर पर लेके गए, वहां रखा, और वहां रखने से चलेगा नहीं, लेकिन मन और बुद्धि की तार परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि शरीर से तो बैठ गए सेंटर में सारा दिन लेकिन मन बुद्धि ऊपर गई नहीं, तो चार्ज नहीं होंगे। इसीलिए दोनों भी तारे डालनी है। अगर एक तार डालेंगे दूसरी नहीं डालेंगे तो भी चार्ज नहीं होगा मोबाइल। मन और बुद्धि को भी लगानी।
अच्छा, मन बुद्धि तो लगाई, लेकिन उसके बाजू का जो बटन था रात भर बंद था, तो भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा। इसी तरह हमने योग के लिए मन बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच चालू नहीं किया, तो भी आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए क्या करना है, स्विच भी चालू करना है, सोचना है बाबा ने मुझे कितना मेरे ऊपर उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, कैसा मेरा जीवन था, सचमुच बाबा आपने कितनी प्राप्तियां कराई, प्राप्तियों को याद करो, सोमानों को याद करो, बाबा ने सुनाए ज्ञान को याद करो। जितना इसके गहराई में स्मृति में जाएंगे, ये स्विच चालू करेंगे, उतना मोबाइल चार्ज होगा, अर्थात बैटरी चार्ज होगी। अगर स्विच ऑफ है, केवल ढव करके बैठेंगे, 4 घंटा भी बैठेंगे तो भी आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा। इसीलिए स्विच चालू करना है। अच्छा, तारे भी डाल दी, स्विच भी चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, कभी निकाल रहे, कभी प्लग में डाल रहे, कभी निकाल रहे, तो क्या चार्ज होगा? नहीं होगा। इसीलिए तारों को लगातार डाल करके रखना पड़ता है प्लग में 1 घंटा, जैसी जिसकी कैपेसिटी है। इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए योग में लगातार मन बुद्धि बाबा के साथ लगानी है। योग में मुश्किल से तो 1 घंटा मिलता है योग में, और उसी 1 घंटे में भी हमारी कभी मन बुद्धि बाहर जाते, कई व्यक्ति की तरफ जाते, तो कैसी जाते हैं। समझो आप बाबा के कमरे में बैठे योग लगा रहे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर अचानक याद आएगा बहुत अच्छा एक परसों एक क्लास हुई थी, उसकी कैसेट लेके जाएंगे, फिर कहेंगे ठीक है थोड़ा सा योग लगा करके फिर लेके जाएंगे, मना तार को प्लग से निकाल दी। अगर ये बात याद आई, मतलब आपकी तार निकल गई, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे कैसेट लेने के लिए जाएंगे तो वहां लिटरेचर का स्टॉल में थोड़ा सा स्टिकर भी लेना है, पेन भी लेना है, फिर कहेंगे कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर तार डाल दी, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर अचानक याद आएगा अरे आज सारा दिन फ्री भी है, कोई क्लासेस वगैरह नहीं है, थोड़ा बाहर जाकर के कुछ खरीदारी करेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर सोचेंगे पैसे तो है ही नहीं, फिर सोचेंगे कोई माता जी से उधार ले लेंगे, फिर कहेंगे अरे वो माता जी मेरे साथ जो आई थी वो गई थी ना, वो पीछे मुड़ करके भी देख रहे। मना आप अगर देखेंगे योग में बैठेंगे तो तारे प्लग में डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो मोबाइल चार्ज कैसा होगा। फिर जब योग से उठेंगे कहेंगे आत्माभिमानी स्थिति रहती नहीं मेरी, कैसी रहेगी। इसीलिए अगर आत्माभिमानी बनना है तो योग में जब बैठते हैं, योग में लगातार मन बुद्धि को बाबा के साथ ज्वाइन करके बैठना है। जब आपका विधि पूर्वक योग आए तो आत्मा अभिमानी स्थिति बनेगी, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी बनेंगे। तो पहली बात कौन सी सुनाई, संकल्प कम चलाएं, दूसरी बात आई विधि पूर्वक योग लगाएं, और तीसरी बात है बुद्धि को सदा परमधाम में बाबा के साथ ज्वाइंट रखें। सदा बुद्धि परमधाम में बाबा के साथ रहे, जितनी बुद्धि बाबा के साथ है उतना दीपक जलेगा। जैसे दीपक जलाते हैं तो उस समय क्या होता है, उस दीपक की बाती तेल में डूबी रहती है, अगर बाती को निकाल करके बाजू में रखो तो बाती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसी तरह परमधाम बहुत बड़ा कटोरा है और उसमें बुद्धि रूपी बातें डूबी रहे, लेकिन माया क्या करते हैं, बुद्धि को बार बार निकाल करके किसी व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ लगाते। जब बुद्धि बार बार निकलेगी तो दीपक क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इसीलिए बुद्धि को अटेंशन देना है, सारा दिन बाबा में लग जाए। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ रखना है, जितनी बुद्धि स्वच्छ क्लीन उतना बाबा के साथ रहेगी। अगर मन भारी है, बुद्धि भारी है, बुद्धि में कुछ कचरा है, किसी के प्रति कुछ गलत बातें सुनी है, तो बुद्धि ऊपर नहीं जाएगी। बाबा ने कहा ना बच्चे कंबाइंड स्वरूप में रहो। कई बोलते बाबा तो कंबाइंड रहता है लेकिन समय पर पता ही नहीं चलता। तो बाबा कंबाइंड में कब रहेगा, बाबा कंबाइंड में तब रहेगा जब हमारा दिल रूपी दर्पण, दिल रूपी डब्बी स्वच्छ है। अगर दिल में किसी के प्रति कुछ गलत भावना है, दुर्भावना है, तो बाबा दिल में नहीं बैठेगा। तो इसलिए दिल को स्वच्छ रखना है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, मन को स्वच्छ रखना है, तब
दीपक सदा जलता रहेगा। यह है तीसरी बात, ये शॉर्ट हम आपको सुनाया। और चौथी लास्ट की बात है, हमारा आत्मा का दीपक सदा जागृत रहे उसके लिए जरूरी है पवित्रता। जितनी आपकी पवित्रता ठीक है, आपको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा अभिमानी स्थिति बनी रहेगी। मैं आत्मा हूं, आत्मा कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली आत्मा की ज्योति जागृत रहेगी। जैसे पहले जमाने में केरोसिन के कुछ छोटे छोटे दीपक आते थे, उस दीपक के अंदर केरोसिन रहता था, उसमें एक बाती रहती थी और उसको मैचिस लगा करके वो दीपक जलता रहता था। अगर उस दीपक के अंदर तेल नहीं है, केरोसिन नहीं, दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। इसी तरह शरीर भी हमारा एक डिब्बा है, उसके अंदर केरोसिन अर्थात इसके अंदर का जो तेल है वो पवित्रता है। जितना आपके इस शरीर रूपी डब्बे में पवित्रता रूपी तेल है, उतना आपका दीपक जलता रहेगा। इसीलिए बाबा ने देखो यहां पवित्रता को कंपलसरी किया है। अगर आप अपने आत्मा को जागृत करना चाहते हो, अपने जीवन में उजरा चाहते हो, तो पवित्रता जरूरी है। जितनी पवित्रता उतना आपका दीपक जलता रहेगा। अच्छा, दीपक में तेल तो है लेकिन बाती नहीं है, दीपक जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि बाती के थ्रू तेल जाता है और दीपक जलता है। इसी तरह स्मृति है बाती, जितना आप स्मृति स्वरूप बनते हैं उतनी आपकी पवित्रता जो शरीर में फैली है, ये पवित्रता की ऊर्जा आत्मा तक जाते हैं और जिससे आत्मा रूपी दीपक जलता रहता है। इसीलिए स्मृति स्वरूप बनकर के रहना है सारा दिन। जितना स्मृति स्वरूप बनकर के रहेंगे उतना दीपक जागृत रहेगा। तो इसलिए चार बातें अगर आपकी ठीक है, आपको आत्मा हूं आत्माओं कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा अभिमानी स्थिति रहेगी। यह है प्रैक्टिकल। अगर आप पवित्र नहीं है, कितना भी कोशिश करेंगे आत्माभिमानी बनने की, नहीं बन पाएंगे। अगर आप संकल्प विकल्प चलाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे। अगर आप विधि पूर्वक योग नहीं लगाते, आप आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे। बुद्धि बार बार इधर उधर है, आत्माभिमानी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अगर इस मूल अभ्यास को अनुभव करना है, और यही स्थिति अंतिम समय हमें पास विथ ऑनर बनाएंगी, यही स्थिति के द्वारा हम विनाश के विकराल विनाश में उस बातों का सामना कर सकेंगे, ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, इस उद्देश्य को अच्छी तरह समझना है और इसका अभ्यास करना है। तो यह है पुरुषार्थ का लक्ष्य। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी दैवी गुण आ सकते हैं और आप संगम युग का आनंद ले सकेंगे, प्रभु मिलन का आनंद ले सकेंगे, और इस ब्राह्मण जीवन में रहते हुए भी कोई भी विघ्न और समस्या आपको समस्या नहीं लगेगी, लेकिन उन्नति का साधन अनुभव कर पाएंगे। तो यही हमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहने का। अच्छा, ओम शांति।
वैसे तो बाबा ने इस सीज़न में हमें कई होमवर्क दिए हैं, लेकिन उसमें मुख्य होमवर्क है अपने कमज़ोर संस्कार को परिवर्तन करो। क्योंकि बाबा ने होली में आए थे, उस समय बाबा ने कहा जब आप अपना कमज़ोर संस्कार परिवर्तन करेंगे तभी संसार भी परिवर्तन होगा। क्योंकि हम सब यहाँ आए हैं, तपस्या कर रहे, सेवाएं कर रहे, परिवर्तन कराने के लिए, लेकिन संसार परिवर्तन तब होगा जब हमारे अंदर का कमज़ोर संस्कार परिवर्तन होगा तब। वैसे तो इस सीज़न में बाबा ने बार बार उन्नति के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। स्वराज्य अधिकारी बनो, मन के ऊपर कंट्रोल करो। कई जो मुरलियाँ चली स्वयं के ऊपर चली है। बस सेवाएं तो निमित्त है, सेवाएं तो बिजी रहने का साधन है, लेकिन मुख्य है स्वयं की उन्नति, स्वयं का परिवर्तन। जब आपकी यह सृष्टि बदलेगी, ये शरीर हमारी एक सृष्टि है, जब यह बदलेगी, जब इसके ऊपर आपका राज्य होगा, तब आप संसार को भी बदल सकते हैं। तो फिर हम अपने संस्कार को कैसे बदले? संस्कार बदलना बहुत जरूरी है। अगर जब संस्कार नहीं बदलेंगे तो बाबा से प्रीत या बाबा से जो योग लगाते वो योग भी इतना गहराई से नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई कहता है कि ये परिवर्तन करो, ये ठीक नहीं है, तो भी आप बार बार उस अनुसार चलेंगे तो फिर आप उनके दिल से उतर जाएंगे। कहेंगे हम इनको बार बार बोलते हैं छोड़ो, मुझे ये पसंद नहीं है, तो भी ये बार बार क्यों करते, फिर दिल से उतर जाते। जैसे कोई भी पति अपने पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? वो ऑफिस में जाने से पहले कहेगा मैं ऑफिस में जा रहा हूँ,